लिए जो है ना आप, एक रेट होता है EXW रेट। उस EXW रेट का मतलब होता है कि सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे, पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। एक रेट ये आपको देते हैं DDP रेट। DDP रेट का मतलब है बनाएंगे भी यही और पहुंचा के भी यही देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? आपके अगर अगर नॉर्मल आप देखें तो आपके लिए DDP रेट लेना बेहतर है। उसकी वजह यह हेक्टिकनेस नहीं है, बिल्कुल हेक्टिक नहीं है, एक ही बना रहा है वही पहुंचा रहा है, उसी के साथ गपशप लगा रहे हो। लेकिन अगर आप EXW रेट लेते हो तो आपको अलग से एक बंदा अरेंज करना पड़ेगा जो इनकी कंपनी में जाकर आपका सामान उठाएगा और फिर उठा के यूके या USA जहां भी भेजना है वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप दो अलग अलग बंदे हायर करते हो, फ्राइट फॉरवर्डर इलादा करते हो, जिसने उठा के लेकर जाना है उसे फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं, और जिस बंदे ने बनाना है वो इलादा इलादा दो कंपनी से, तो आपको रेट अच्छा मिलता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज होती है ना, इन्होंने खुद बाहर से बंदे हायर किए होते हैं, अपना कमीशन रखते हैं और बंदे हायर कर लेते हैं। सो अगर कमीशन इन्होंने रख लिया अपना, तो वो जाहिर बात है, अगर आप वही बात आ जाती है, अगर आप प्रोडक्ट जाकर लेते हैं होल सेलर से, 50 रुपये वो रख लेगा 100 रुपये के मार्जिन में से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ले लेते हो, होलसेलर से नहीं लेते हो, तो आपको वो जो उनसा वो 50 रुपये का मार्जिन भी बच जाएगा। सो यही सारा सिनेरियो है। लेकिन फ्राइट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मुश्किल इन सेंस कि आपकी एक परफॉर्मा इनवाइसेस बनेगी मैन्युफैक्चरर के साथ, फिर एक परफॉर्मा इनवाइसेस बनेगी फ्राइट फॉरवर्डर के साथ। जाहिर बात है, फिर वहां पर एक चैलेंजिंग थिंग ये आ जाती है, अगर फ्राइट फॉरवर्डर की कंपनी कराची में है और मैन्युफैक्चर की कंपनी इस्लामाबाद में है, तो फ्राइट फॉरवर्डर ने उठवाना है जाके यहाँ से, तो वो उसके चार्जेस भी लेगा। तो लेकिन फिर भी स्टिल वो ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज होती है, उसमें आप ज्यादा पैसा बचा सकते हो। और ये वो करना ज़रूरी है। मैं तो रेकमेंड भी यही करता हूँ। बज़ाहिरन दिखने में DDP रेट ज़्यादा अच्छा लगता है कि डायरेक्ट और डायरेक्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट के लिहाज से देखें और बिजनेस के लिहाज से देखें तो आपको फ्राइट अलादा करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? दो वजूहत हैं। एक यही मैंने आपको सस्ती बात बता दी, और दूसरा ये आपका जो मैन्युफैक्चर है ना वो आपके सर पर नहीं चढ़ता। सीधी सी बात है। वो जब उसको ये पता होता है ना कि इसने मेरे से ही सारे काम करवाने हैं, तो आप देखिएगा वो प्रोसेस को मजीद स्लो करता है। 20 दिन बाद कहता है यार 5 दिन और लग जाएंगे। आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? आप उसको ये भी नहीं कह सकते मेरा फ्राइट वाला बंदा वेट कर रहा है, वो कहेगा फ्राइट भी तो मैं नहीं करनी, मैं बात कर लूंगा, मैं देख लूंगा। सो उस ये दोनों चीजें हैं। तो ज्यादा जो है वो प्रॉफिट के लिहाज से। अब इसमें करना क्या है, फ्राइट कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए, जहां आपने लिखा है ना आके आइस ट्रे, वहां पे लिखेंगे फ्राइट टू UK लिखने चले। अच्छा, बाय सी। देखें, बाय एयर क्यों नहीं करना? रेट ले लीजिएगा, एयर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ट्रेन थोड़ा सा सस्ता है उससे, लेकिन ट्रेन भी जो है ना वो टाइम ज़्यादा ले जाता है, तो हम ट्रेन पे रिलाई नहीं करते। और उसके अलावा आपके फ्राइट ऑर्डर के साथ कुछ और बातें भी तय होती हैं। उनके अंदर से एक बात मैंने आपको बता दी है कि यार पिकिंग पॉइंट क्या होगा। तो आप उसको क्या पिकिंग पॉइंट देंगे? जारी बात है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है उसी का एड्रेस देंगे ना। तो दूसरी चीज होती है कि इंश्योरेंस। देखें, अगर आपका सामान नहीं पहुंचा, कोई वजह बन गई, तो इस पे तो अली बाबा जिम्मेदार है। लेकिन अगर उसकी कोई कश्ती डूब गई या आग लग गई या कोई और ऐसा मसला हो गया, तो इस पे वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसी के लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। $40-50 की हो जाती है। अगर आपका 7-8 लाख रुपए की इन्वेंट्री है तो उसकी इंश्योरेंस $40-50 तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये बनते हैं। करवाना चाहें तो करवा लें, नहीं करवाना चाहें तो मर्जी है, क्लाइंट पर डिपेंड करता है। बुरा वक्त बता कर नहीं आता। सो मेरे हिसाब से करा लेनी चाहिए, इतनी बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक पेटेंट रिपोर्ट्स जो उनसी हैं वो भी 6-6 हज़ार की चेक होती हैं। तो मतलब अगर आप वो सारे खर्चे कर रहे हैं और इंश्योरेंस ना करवाएं, तो मैं हूँ तो मैं लाजमी करवाता हूँ। क्लाइंट को भी मोटिवेट करता हूँ, यार करवा लो, कुछ नहीं होता। तो ना अगर वो फिर भी बजिद रहे तो उसकी मर्जी है। तो अब ये देखें, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। सेम ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड को चेक कर लेना है। सेम वही डायमंड, वही एक्सपीरियंस, वही सब कुछ जो आपने मैन्युफैक्चर के टाइम पे देखा था, सेम इसमें देखेंगे। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इससे जाएंगे और इसी तरह चैट करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कहेंगे हम लोग काम करते हैं, ये है तो वो है। ये देखें, ऑन टाइम डिलीवरी रेट कितना कम है। ये देखें 81.2%। रिस्पॉन्स रेट टाइम 13 घंटे। भाई इससे तो बहुत 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 दूर रहो। रेटिंग 5 में से 5 है, लेकिन बहुत दूर रहो इससे। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो उनसी हैं ना वो आप लोगों ने देख लेनी है। और हाँ,
उसके बाद आप लोगों ने इसको देना क्या क्या होता है, ये गौर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जारी बात है, आपने मैन्युफैक्चरर को क्या दिया था, अपने कंपटीटर का बताया था, उसका डिजाइन बताया था, डायमेंशन कुछ इनपुट दी थी, तो उसने कुछ आउटपुट बताई थी ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि आप जाकर कहो मुझे आइस्टे बनवाना है, वो ओके कल आके ले जाना, हफ्ते बाद, ऐसा तो नहीं होने लगा ना। कुछ इनपुट्स आपने उसको दी थी, उसके बिहाफ पे उसने आपको आउटपुट दी। इस तरह फ्राइट फॉरवर्डर की इनपुट क्या है, दो चीजें ये मेनली आपसे मांगेंगे। एक ये मांगेंगे कि भाई आपका पिकिंग पॉइंट क्या है, दूसरा पूछेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, तीन चीजें, सॉरी, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। सो आप उसको कहोगे यार मैंने यूके लेकर जाना है, वो कहेगा यार यूके क्या, मैं बाहर फेंकूं, रोड पे फेंकूं, कोई एड्रेस तो बताओ ना, कोई सिटी बता दो। चलो आपके पास अभी एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, नहीं है ना, कहाँ से आया आपके पास एड्रेस, अमेजोन वालों ने दिया आपको एड्रेस, अभी तक नहीं दिया ना। पोजीशन पे चले, अभी तो आप हंटिंग करके सोर्सिंग पर पहुंचे हो, अभी तो आपके पास एड्रेस ही नहीं है। सो आप उसको क्या कहोगे, यूके किस सिटी में, तो यूके में अगर आपसे कोई पूछेगा फ्राइट फॉरवर्डर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो आपने कहना है कोवेंट्री सिटी के अंदर मैंने भेजना है, कोवेंट्री। यहाँ अमेजोन का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और 75 to 80% आपको वहां का एड्रेस ही मिलेगा जब आप एक्चुअल लॉन्च की तरफ जाएंगे। सो आपने कोवेंट्री सिटी बोलना है, और अगर अमेरिका का पूछे तो न्यूयॉर्क बोलना है, ठीक है, ये दो चीजें। अच्छा, अब उसको डेस्टिनेशन एड्रेस मिल गया, पिकिंग पॉइंट मिल गया, आखिरी जो बात वो आपसे पूछेगा वो कहेगा मुझे अपनी डायमेंशंस बताओ कितनी है, प्रोडक्ट तो बताओ कि प्रोडक्ट कोई टूटने वूटने वाली तो नहीं है, कोई आग शाग लगने वाली तो नहीं है। अगर इस तरह की प्रोडक्ट हो तो फ्राइट फॉरवर्डर लेकर ही नहीं जाते। अगर आप कोई केमिकल की प्रोडक्ट भेजे ना, वो कहते हैं नहीं भाई हमने लेकर ही नहीं जानी, इस एक प्रोडक्ट की वजह से पूरी पूरी शिप को जो उनसा रिस्क में डाल दें, तो वो नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं फिर लेकर जाते हैं, और अक्सर बाय एयर फिर जाती हैं इस तरह की चीजें जो सर्किट्स वाली हैं समथिंग। अच्छा, उसके बाद बात ये, उसकी वजह ये होती है कि सी से टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, एयर से तो 2 दिन में चीज पहुंच गई, गर्मी सर्दी का कोई कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है, लेकिन जब सी से जाती है तो 25 दिन लग गए, 22 दिन लग गए। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको हीट होके आग लगने का भी खतरा है, तो जारी बात है उसे 22 दिन संभाल के रखना और एक जगह पे 2-3 दिन संभाल के रखने में फर्क है, इसीलिए एयर का जो है ना वो किराया ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज आपसे मांगेगा, वो वही मांगेगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है, कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और उसके बॉक्सेस की डायमेंशन क्या है और वेट क्या है। वो ये चीज पूछेगा कि आपके अगर 35 कॉटन हैं तो उनकी डायमेंशन क्या है और उनकी वेट क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर ये आपको रेट दे देगा। बेसिकली ये रेट जो उनसे केजी के हिसाब से दे रहे होते हैं, कि फर्ज करें $2 पर केजी लेंगे, लेकिन आपको इस बहस मुबासे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, $2 पर केजी या $3। आप इनको कहें भाई ये मेरी डायमेंशन है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये मेरा पिकिंग पॉइंट है, ये चीजें इस तारीख को आपने पिक करना है। प्रॉबरली मेरे मैन्युफैक्चर ने मुझे ये डेट दी हुई है, 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपने पिक करना है और मुझे पैसे बता दें। तो वो आपको परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर दे देगा, जिसके ऊपर वो सारी चीजें मेंशन करेगा, कॉटन जितनी है, ये इतना है, फला इतना है, वेट इतना है। उसके अलावा जो डिलीवरी टाइम है वो मेंशन करेगा, तो वो सारी चीजें आपको कर देगा। अच्छा, इससे दो फायदे होते हैं, एक तो मैंने पहले बताया कि आपको जो है ना ये चीज बड़ी अच्छी मिल जाती है कि प्राइस बड़ी अच्छी मिल जाती है। दूसरा मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं कभी जो भी हमने वेजिटेबल वाली प्रोडक्ट है उसी की बात है, हमने बनवाई तो मैंने अलग फ्राइड फॉरवर्डर उसके लिए करवाया, वो मुझे दे रहा था $1350 में, और जो मेरा जो मैन्युफैक्चर था उसने मुझे 1650 रेट दिया था, मतलब पहुंचाने का, मैन्युफैक्चरिंग का लादा था, $1650 थे पहुंचाने के। तो इसने जब इसकी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आई ना, तो उसने मुझसे कहा, मतलब लड़के से कहा कि आप ऐसा करें कि मुझसे ही पहुंचवा, फ्लाइट भी मुझसे ही करवा दें। तो उसने कहा यार मुझे तो 1350 का रेट मिला है, आप 1650 दे रहे हो, $300 के अंदर तो मेरी इंश्योरेंस भी आ जाती है, मेरा सारा कुछ मतलब इंक्लूड हो जाता है, बहुत सारे और खर्चे छोटे मोटे अगर कोई हैं, तो मतलब कोई पैकिंग मटेरियल, रैपर ऊपर प्लास्टिक का चढ़ाना है, वो भी मेरा इसी के अंदर आ जाता है बड़े डब्बों के ऊपर, तो वो भी मैं इसी में परचेज करके करवा लूंगा, फिर भी पैसे बच जाएंगे। तो उसने मुझसे कहा, उसने उस लड़के से कहा जी अच्छा आप ऐसा करें 1350 मुझे दे दें। तो उसने कहा नहीं जी 1350 तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने उनसे परफॉर्मा इनवॉइसेस ले ली है, मैं एक बंदे से मुकर जाऊं, एक बंदे से मैं लेके मुकर इन सेंस कि चलो बिजनेस डील थी, मैंने यही लिखा था पर वो कि हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे वहां से भी 1350 मिल रहा है, मुझे तुम भी 1350 दे रहे हो, मुझे इसमें क्या फायदा है। उसने कहा चलो तुम मुझे 1300 दे दो, तो 1300 पर डील डन होगी। अब आपको पता चला कि ये डील करने के तरीके होते हैं हर जगह के ऊपर, ठीक है। तो वो $50 उस लड़के ने उठा लिया,
मतलब प्रॉफिट इन सेंस आ गया ना कि 11-12 हजार उसने बचा लिए। यही 11-12 14-15 20-25 करते करते आपके लाख 2 लाख बचते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये आता है कि देखें, अगर जो उनसे है ना कोई बंदा खुद करने बैठे काम, और चलो उसने टाइम ज्यादा लगा दिया, उसको पता नहीं था, उसने पैसे ज्यादा लगा दिए, उसको पता नहीं था, तो एक वीए हायर करने का मतलब ही ये होता है कि एक तो टाइम पे काम हो जाए अच्छे से, दूसरा ये मेरे पैसे बचाएगा। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ यार, अपने कंस्ट्रक्शन के काम की। अगर मेरे पास कोई लेबर आती है ना और वो कहती है मैं 300 रुपये फुट लूंगा, या चलो 300 रुपये फुट लूंगा, फर्जन फर्जन एक बंदा आता है मेरे पास, मुझे कहता है यार मैं $250 पे काम कर, 250 रुपये पर फुट पे काम कर दूंगा। तो अगर 300 वाले का एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, तो मैंने अपने तजर्बे से, जो मेरा 3-4 साल का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ वो 300 वाला एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए ज्यादा फिजिबल होता है। वजह क्या होती है? एक तो वो आपका वक्त बचा लेता है, दूसरी चीज हर छोटी चीज के ऊपर ना वो आपके पैसे बचा जाता है। ईंटें लानी है, जो 250 वाला था उसने मुझे कहा 50,000 ईंट ले आओ, जो ये था इसने कहा 45 लगाओ, 45 ही लगेगी, वो 45 ही लगी, तो 5,000 मेरी जो जाया होनी थी वो बच गई। इसी तरह हर छोटे छोटे मौके के ऊपर बजायरन तो वो 300 रुपये ज्यादा थे, लेकिन जब एंड हुआ तो पता चला इसने पैसे ज्यादा बचा दिए मेरे। तो इसी तरह एक बंदा वीए हायर ही इसीलिए करता है बिकॉज उसको वो पैसे बचा कर देगा, उसका टाइम बचा कर देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम होता है, ये काम करना। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ डील की, बल्कि अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ बिकॉज ये टिप्स एंड ट्रिक्स की बात शुरू हो गई है।